पूरा देश राममय हो गया है। क्यों हो गया है इससे आप बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि अयोध्या में राम कहीं गए नहीं हैं। राम उस वक्त भी थे, कालांतर में भी थे, वर्तमान में भी हैं, लेकिन अपने रामलला एक टेंट में थे, तिरपाल में थे। 500 साल के अनथक प्रयास के बाद अब वही रामलला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले हैं 22 तारीख को। कुछ ही दिन तो बचा है। भव्य उत्सव की तैयारी चल रही है अयोध्या में। आप लगातार समाचार चैनलों में देख भी रहे हैं, अखबारों में पढ़ भी रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आप कि किस तरह वहां पर भव्य तैयारी चल रही है। 22 के जो शुरुआत होगी उसमें लगातार कई दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। पूरा देश राममय हो गया है। झारखंड का अपना गढ़वा जिला किस तरह भव्य रूप से रामनवमी मनाई जाती है उससे भी आप नावाकिफ नहीं हैं। हर साल आप उस रामनवमी को देखते हैं, नजर करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। एक बार फिर से रामनवमी मनाई जा रही है गढ़वा में। रामनवमी पूजा समिति जो जनरल है उसके द्वारा आज बैठक की गई है। किस तरह एक बार फिर से रामनवमी मनाई जाएगी, उस अयोध्या जो गर्भगृह में रामलला जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में हमारे साथ सभी लोग हैं। यही एक टीम है वहां की जो रामनवमी का आयोजन यहाँ पर करती है, भव्य रामनवमी की। आज बैठक हुई है। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं बैठक की। जब बैठक हुई, लोग थे बैठक में, आपको दिख भी रहे होंगे। आप देखिए कि बैठक हुई वहां पर, साथ ही सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ उमेश भाई हैं जो भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं, अब जनरल से भी जुड़े हुए हैं। उमेश भाई, पूरा देश रामनवमी मनाएगा आगामी 22 तारीख को। रामनवमी भव्य होता है अपने गढ़वा जिले में, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद उसमें शामिल रहते हैं मुख्य रूप से। कितना बड़ी कसक थी कि अपने रामलला तिरपाल में थे, इतने सालों के बाद वह गर्भगृह में जा रहे हैं। कितना बड़ा कसक होता था जब अयोध्या लोग जाते थे, देखते थे कि हमारे राम, हमारे आराध्य टेंट में है। देखिए, 550 वर्षों के बाद हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम अपने टेंट से निकलकर और इस सदी में, मोदी के युग में, वो अपने मंदिर में जा रहे हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है। उस राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसके लिए संघर्ष के लिए कितने कारसेवकों पर गोली चला है, यह पूरा देश जानता है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस समय की सरकार, हमारे तत्कालीन कल्याण मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं कारसेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। तो यह जो अभी स्वर्णिम समय है, इस स्वर्णिम समय को पूरे भारत में लोग बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल की ओर से हम उमेश कुमार कश्यप, जिला महासचिव, उसके बैनर तले हम लोगों ने बैठक किया है और सभी जिला के अखाड़े के लोगों को बुलाकर सभी लोगों का मंतव्य जाना है अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में। और हम सभी ने एक सुर में ऐतिहासिक उस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपके बिंदास चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं कि जिस तरह 22 जनवरी को हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि राम दीप जलाइए। मैं आग्रह करता हूं कि अपने घर में सुबह नहा धोकर राम दीप जलाएं और शाम को एक भव्य दिवाली मनाएं। जैसा कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काट के आए थे अयोध्या में, तो भव्य दिवाली मनाया गया था। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या झोपड़ी वाले, क्या महल वाले, सारे लोग ने। हम चाहते हैं अपने सारे गढ़वा जिला वासियों से कि आप राम का स्वागत उसी भव्य अयोध्या में करें कि हमको महसूस हो कि मेरी अयोध्या गढ़वा में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात उमेश भाई। मात्र 14 साल का वनवास था। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। उसी के तरफ हम लोग लगातार दिवाली मनाते आ रहे हैं। लेकिन यह वनवास तो 500 साल, 550 साल का खत्म हुआ है। भगवान राम अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। रामनवमी होती है अपने यहाँ। एक बार फिर से रामनवमी की तैयारी आप लोगों ने कर ली है। भव्य आयोजन होगा। आयोजन की रूपरेखा क्या होगी, क्या आप लोगों ने बैठक किया है, क्या लोगों को बता रहे हैं? आज के बैठक में हमारे सभी गढ़वा शहर के और जितने गढ़वा शहर से सटे हुए अखाड़ा के लोग हैं, रामनवमी पूजा महासमिति जनरल की ओर से आज एक बैठक किया गया जिसमें सारे लोग वहां आए थे। अपने अपनी बातों को, विचारों को उन्होंने रखा कि जो हम सबों का जो सपना था 500 वर्षों का, जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए, वो हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
उस उपलक्ष्य में हम सभी गढ़वा शहर में जितने भी मंदिर है और जितना भी चबूतरा हो, जितना भी मंदिर से रिलेटेड हो, उसका सफाई करना, वहाँ पूजा करना, शाम में वहाँ दीप जलाना, हर घर में दीप जलाने के लिए लोगों को आग्रह करना। साथ ही हम लोगों ने 2 बजे काली स्थान के मंदिर से मेन रोड बजरंगबली मंदिर होते हुए मेन रोड होते हुए रामलला कुटी में एक मानव झांकी जो राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का एक रथ निकलेगा और बाजे गाजे के साथ हमारे पूरे सनातन धर्म के हिंदू भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु सभी लोग जो है वहाँ आएंगे। उस शोभा में अपना शामिल होंगी और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाला जाएगा, ऐसा हम लोगों का प्लान है। और हम लोग कल से शहर में जगह जगह झंडा ध्वज लगाएंगे, चौक चौराहे पे झंडा ध्वज लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं हम सभी रामनवमी, दशहरा, छठ तो हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन यह 500 वर्षों के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग उस दौर में गुजर रहे हैं कि जिस दौर में हम लोग गवाह बन रहे हैं कि अपने रामलला गर्भगृह में जा रहे हैं। कितना बड़ा कसक था, कितना बड़ा कष्ट होता था? कष्ट तो बहुत बड़ा था। आज 500 वर्ष के बाद रामलला मंदिर का उद्घाटन माननीय मोदी जी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा त्योहार है हम लोग के लिए। 22 फरवरी जो दीपावली की तरह हम लोग मनाएंगे। दीपावली की तरह मनने जा रहा है, हर कोई उसमें शामिल हो, हर कोई अपने घर में, चाहे आप उस कार्यक्रम में भले न पहुंचे, लेकिन आप घर में रहकर भी दिया जलाएं, ताकि उसमें आपको लगे घर में बैठे हुए भी हम उस उत्सव में शामिल हैं। सबसे पहले तो श्री राम भगवान का जो पुनः आगमन जो हो रहा है, इस वर्ष हम लोग 2 बार हम लोग दीपावली मनाएंगे। सबसे पहले तो 22 जनवरी को बृहद रूप से पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं और पूरे भारतवासियों के द्वारा उस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया है कि 21 दीप या फिर 51 दीप कम से कम आप अपने घरों के दरवाजे पर जलाएं और उस दिन दीपावली का एक महोत्सव पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाएं। और ये जो कसक जो एक रह गई थी, जो लगभग 600 वर्षों का, वो 22 जनवरी को जाकर पूरा हो रहा है और कई लोगों के द्वारा इसमें सेक्रीफाइस भी हुए, जो इसको लाने का जो प्रयत्न किए और आज उसका साक्षात रूप से हम लोग उसका ये करेंगे। कैसा होगा उस रोज, कैसा लगेगा जब पूरा घर एकाएक दिया से जगमगा? ये हम कल्पना कर रहे हैं कि उस दौर क्या था जब 14 साल बदमाश काटने के बाद जब श्री राम अपने अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय का क्या माहौल होगा। और आज जबकि 550 साल बाद जब श्री राम आ रहे हैं अपने गर्भगृह में, तो आज हम लोग का क्या माहौल होगा। तो मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग शायद त्रेता युग में चले गए हैं, उस राम युग में चले गए हैं, कि अब हम लोग दोबारा राम के आगमन का खुशी मना पाएंगे। हम लोग अपने घरों में जिस तरह दीपावली मनाते हैं, जिस तरह साफ सफाई करते हैं, उसी तरह हम आग्रह भी करते हैं पूरे देश दुनिया से, हमारे भारतवर्ष से, कि उसी तरह हम लोग अपने सफाई कार्य में लग जाएं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी आह्वान है कि हम लोग अपने मंदिर जो स्वच्छ बनाएं। हम तो कह रहे हैं कि हम मंदिर ने हम अपने पूरे घर को, अपने पूरे वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं, ताकि ऐसा फील हो हमें कि हाँ, श्री राम का हम लोग ने रियल में स्वागत किया। सही बात है। किस तरह का बैठक हो गई विवेक भाई? बैठक हो गई, सारी तैयारी हो रही, किस तरह की तैयारी करेंगे आप लोग? उसी तरह रामनवमी की तैयारी की जाएगी ताकि उस रोज 22 तारीख को गढ़वा भी लगे कि हाँ, अयोध्या यहीं सिमट करा गया। श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल के द्वारा आज सभी अखाड़ों के द्वारा आज एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से भव्य एवं विशाल हम लोग शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। और पूरे गढ़वा वासियों से भी अनुरोध है कि आप जो हमारे राम वापस अपने मंदिर में आ रहे हैं, जो टेंट में हमारे राम थे, आज वह पुनः उनका भव्य एवं विशाल मंदिर बनकर तैयार है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे गढ़वा वासी इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आए और जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं वैसे ही हमारे राम अब पुनः घर वापसी हो रहे हैं। तो इससे भी विशाल हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। रथ का कार्यक्रम है और बैंड बाजे का कार्यक्रम है और साउंड की व्यवस्था काफी की गई है। तो हर एक अखाड़ा और हर एक संस्था के द्वारा अनुरोध भी किया गया है कि सभी लोग आए। और शाम को उम्मीद है कि हमारे रंका मोड़ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि अभी बैठक में हम लोग का होने वाला है, और एक बैठक होगा, उसके बाद हम लोग इसमें पुनः कार्यक्रम करेंगे। कई तरह की कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई है। अमित भाई, एक ग्रहण सा था, 500 साढ़े 500 साल का ग्रहण जो था, वो ग्रहण हट गया। अब कैसा
कष्ट होता होगा जब लोग अयोध्या जाते होंगे, देखते हुए कि हम हर जगह भव्य राम मंदिर है, चाहे कोई किसी भी भगवान का हो, लेकिन यहाँ पर अपने रामलला छोटे से टेंट में। बहुत दुख होता था। हम भी एक बार गए थे अयोध्या राम मंदिर, दुख देखकर बहुत दुख हुआ कि हमारा इंडिया में हमारे जो मंदिर है हिंदू धर्म का, जिसे पूजा ना होता है और उसको टेंट में रखा गया है भगवान राम को इस तरह से, ये तो बहुत दुखद बात था। और दूसरी बात ये थी कि इतने दिन से झगड़ा चला आ रहा था हिंदू मुस्लिम का, हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होते रहता कि वहाँ राम मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद बनेगा, लेकिन अब ये चीज खत्म हो गया। इसी से पूरे भारत में और इसके अलावा भी बाकी देश में भी इस चीज को लेके काफी विरोध था, लेकिन अब काफी सुकून से है, मुस्लिम भी सुकून से है, हिंदू भी सुकून से है। अब ये झगड़ा ही खत्म हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। चाहे जिन्होंने ये चीज झगड़ा को खत्म किया बहुत अच्छा किया है, और अब हमारा मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। अब हम लोग जाएंगे मंदिर, शांत से पूजा करेंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। ना रामायण लड़ता है ना तो कुरान लड़ता है, लड़ते तो हम आप हैं। क्या सब कोई सुकून से है, मंदिर भी बन गया और उस मंदिर में राम जा भी रहे हैं। क्या कार्यक्रम भी हो रही है गढ़वा में? बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा 22 तारीख को जो होना है उसके उपलक्ष्य में, और हम हिंदुओं के लिए इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। पूरे गढ़वा के लिए खुशी की बात है। इसमें सभी को, अपने जो भी हिंदू भाई हैं, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सबको इसमें शामिल हो। 500 साढ़े 500 साल का ग्रहण अब छट गया, शायद कभी अब धुंध नहीं पड़ेगा, शायद कभी अब अमावस नहीं होगा, क्योंकि पूर्णिमा की वो चांद जो अयोध्या में आपको 22 तारीख को खिलेगी, जो चांद निकलेगी, शायद कभी फिर अमावस उस पर ग्रहण नहीं लगा पाएगा। इसलिए उस चांद का दीदार, उस चांद को देखने की ललक अगर आप में है, वैसे ही उत्सव मनाने की ललक अगर आप में है, तो गढ़वा में आयोजन होने जा रहा है। उस आयोजन में आप शामिल हो। अगर आप शामिल नहीं भी हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने अपने घरों में दिया जलाएं, ठीक उसी तरह, क्योंकि त्रेता इस युग को ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, केवल हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, और रामायण का जो धारावाहिक आया था उसमें हमने देखा है, आप भी देखे हैं कि 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो किस तरह दीपावली मनाई गई थी। ठीक उसी तरह का दृश्य पूरे देश में देखने को मिलेगा, और हम आप अनुभव करेंगे। इस कलयुग में रहने के बाद भी हम त्रेता का अनुभव करेंगे। इसलिए त्रेता युग का एहसास अगर आपको करना है तो आगामी 22 जनवरी को ठीक उसी तरह का दिवाली मनाएं। और सराहना की पात्र है जनरल समिति, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि आगामी 22 तारीख को रामनवमी महासमिति जनरल जो है गढ़वा की कमेटी, उसके द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की जा रही है। इस आयोजन में निश्चित रूप से आप शामिल हो और गवाह बने गढ़वा में रहकर अयोध्या वाले उत्सव का। धन्यवाद। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।